सारांश आ रही है आवाज? Yes, online students, am I audible to you all? Yes, online students, am I audible, beta? ना तेज बोलो कि सुनाई आए, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो। सुनना ही आने वाला नहीं बोलना। क्या हो गया? इस नहीं 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 नहीं। बोलने की दे रही थी। हाँ, उस बेचारे ने बोला भी नहीं होगा शायद। भागेश सर का कि GCF3 भी कर रहा है। 2 दिन से क्लास में जा रहे हैं, पूरी क्लास एक साथ शुरू में हैप्पी बर्थडे मैम। हम बन रहा है, हर क्लास में बनता रहता है। आएगा जब बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक तो तुम इंटर में पढ़ रहे होगे। 17 दिसंबर इंटर के स्टूडेंट्स होंगे जब तक तो आप लोग। विश तो अभी से चल रहा है, रोज ही चल रहा है जबरदस्ती। आज उस क्लास में ऐसे ही चलता है, वो मुझे हैप्पी बर्थडे, मैं उनको हैप्पी बर्थडे। सेम टू यू। सो ओके, सो समरी पढ़ लें आज नोट मेकिंग की। ग्रामर वोकैबलरी में क्या पढ़ा था अपन ने? पढ़ाई की बात आती सब एकदम चुप हो जाते, याद ही नहीं आता, दिमाग खाली है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहे थे कल, तो पहले समरी कर लेते हैं आज। So everybody come on page number 5.18. Page number 5.18. Alright, so yes, समरी क्या होती है? सारांश के अलावा बताना, हिंदी नहीं बतानी, कॉन्सेप्ट बताना है कि समरी क्या होती है शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या? उसका कंटेंट, कंटेंट, राइट। तो जैसे अपन ने प्रेसी कर ली ना, तो जो अपन ने प्रेसी करी थी ना, वही समरी होती, सेम चीज। बट प्रेसी अपन किससे बनाते थे? पैसेज से। यहाँ पे जो समरी बनाएंगे वो आप नोट से बनाओगे। नोट से बनाना ज़्यादा आसान है ऑफ पैसेज। लेकिन प्रेसी राइटिंग में तो प्रेसी आती है, सीधे नोट बनाने को ही नहीं कहते, वो तो जबरदस्ती टाइप नोट बनाओगे फिर में तो नोट बनाना ही है आपको ऑलरेडी, तो नोट से ही आपको समरी बना, वही सारे रूल्स आपको फॉलो करने जो अपन ने प्रेसी राइटिंग में पढ़े थे।
पहला जो रूल था वो था 1/3 ऑफ द पैसेज, जो अपन ने पढ़ा था। सेकंड था राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको वही पैसेज की लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपको खुद की ही लैंग्वेज लिखनी है। आप पैसेज की वर्ड्स जरूर उठा सकते हो। और थर्ड पॉइंट क्या था प्रेसी का? 3 पॉइंट्स लिखवाए थे प्रेसी राइटिंग में मैंने, क्या था? नो, प्रेसी में कौन से एब्रिविएशंस होते हैं? प्रेसी में 3 पॉइंट लिखवाए थे। हाँ, पलटो पेज पलटो। टाइटल, अब इसमें लिख लो नो टाइटल, इसमें टाइटल नहीं आता। प्रेसी में टाइटल लिखते हैं, इसमें टाइटल नहीं, इसमें सिर्फ समरी हेडिंग बनाना और फिर लिख। हाँ, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाला, फर्स्ट सेकंड पर्सन वाला यूज अवॉइड ही करना। हेडिंग नहीं बनेगी, समरी हेडिंग बनाना और फिर लिख, कोई अलग से टाइटल वगैरह बनेगा समरी में। प्रेसी में बनता है, उसमें उसके 1 नंबर। तो 3 चीजें जो आपको कंसिडर करनी है। पहली चीज क्या है इसमें? 1/3 ऑफ द पैसेज। सेकेंड, यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ये ईमानदारी आपकी खुद। और थर्ड, दैट यू डोंट हैव टू राइट एनी। अब अपन पहले इसको सीखते हैं कि नोट से समरी कैसी बनाई जाए। तो कम ऑन पेज नंबर 5.18, पेज नंबर 5.18। यहाँ पर ये जो नोट दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपका हेडेक्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स, राइट। तो अब ये इसमें कुछ एब्रिविएटेड वर्ड्स दे रखे हैं, तो मुझे तो ये याद हो गए पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग नीचे इस नोट में देख सकते हैं कि तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखो। सबसे पहले हेडेक एंड देयर ट्रीटमेंट, ये किससे रिलेटेड है? हेडेक्स और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। पहली चीज ये कह रहा है क्लासिफिकेशन में कि 2 तरीके के हेडेक होते हैं। फर्स्ट इज टेंशन हेडेक और दूसरा होता है आपका माइग्रेन हेडेक, राइट। सिम्टम्स बताएं कि टेंशन हेडेक में क्या सिम्टम्स होते हैं। आपका पूरा सिर दुखता है, फीलिंग टाइट बैंड अराउंड हेड, पूरा सिर आपका दुखता है, नेक और शोल्डर में पेन होता है। माइग्रेन में आपको 1 साइडेड पेन होता है, जैसे सिर्फ इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में या इतने से। वॉमिटिंग होती है, इरिटेशन होता है, और ये जो लाइट्स होती है ना, इनके सिर्फ फ्लैशेस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखता है। लाइट नहीं दिखेगी, ऐसा फ्लैश आता चमक रहा है। कॉजेज इसमें बता रखे हैं कि टेंशन हेडेक होता है ड्राइविंग ज़्यादा करने की वजह से, ज़्यादा टाइपिंग और सिटिंग की वजह से। और माइग्रेन में इनका ऐसा कहना है कि चॉकलेट, कॉफ़ी और स्मोकिंग करने की वजह से माइग्रेन होता है। ये ऐसा ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बाकी मैं आई डोंट ईट चॉकलेट, डोंट कंज्यूम कॉफ़ी एंड टी, और स्मोकिंग भी अभी तक तो ट्राई करी। सो वेल इन ऑल द 3 सिचुएशन, बट आई एम अ पेशेंट ऑफ माइग्रेन, अच्छा खाता है मुझे भी। तो ये इन्होंने जो लिखा है वो तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, अपने को इसी का एक्सप्लेनेशन दे दो। एक इन्होंने यहाँ पर लिखा है MSU, इसको MSG कर दो, MSG इन सर्टेन फूड आइटम्स। तो MSG प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बाहर का खाना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, वही बाहर की चीज घर में बनाओ तो भी वो फ्लेवर नहीं आ पाता ना, वो टेस्ट नहीं आ पाता, कितना कोशिश कर लो अच्छा बनेगा ऑल दो घर का, लेकिन वो बाहर वाली बात तो नहीं। राइट, डू यू ऑल अग्री विद दैट? तो वेल इन दैट केस ये लोग क्या है कि कुछ ऐसे मसाले वगैरह डालते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डालते हैं जिससे बढ़ती है, आपको क्रेविंग बढ़ती है। घर में एक बर्गर खा लो, 1.5 बर्गर खा लो, बस बहुत है। बाहर ऐसा लगता है यार और खाने का मन है, भूख मिट जाए लेकिन क्रेविंग नहीं मिटती। कई बार ऐसा होता है कि यार और खा ले, चलेगा थोड़ी सी तो ये खा लेते हैं, कॉफ़ी तो चलेगी ही चलेगी। तो ये क्रेविंग्स डेवलप करते हैं, कुछ MSG आइटम डाले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं तो नुकसान करता है, वंस इन अ वाइल कभी खाते हो तो आपकी बॉडी उससे एडजस्ट हो। ऐसा इनका ये भी कहना है कि माइग्रेन MSG कंजम्पशन से होता है। ट्रीटमेंट इन्होंने बता रखा है कि शॉर्टर पीरियड में आप घर में अपने घर कर सकते हो सेल्फ केयर टेक्निक्स, और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन में या परमानेंट ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो डॉक्टर
राइट। तो ये इन्होंने पूरा नोट बनाया। अब इस नोट से अपने को बनानी समरी। अब एक तो ये समरी बनाने का तरीका कि जैसे आप सबसे पहले लिखें देयर आर टू हेडेक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट इज टेंशन हेडेक, सेकंड इज माइग्रेन। द सिम्टम्स ऑफ टेंशन हेडेक इज टू फील टाइट बेंड अराउंड द हेड एंड द पेन इन नेक शोल्डर। पूरा पूरा लिखो सब कुछ। तो उससे क्या है कि वो समरी का जो 1/3 वाला कॉन्सेप्ट है ना वो फॉलो नहीं हो। आप कंटेंट तो पूरा ले लोगे बट 1/3 नहीं लिख। तो आपको क्या करना है, कंटेंट पूरा लेते हुए 1/3 का भी ध्यान। कैसे लिखेंगे, सीधे आ जाओ लिखना। इन टेंशन हेडेक देयर इज अ टाइट बेंड अराउंड along with पेन इन नेक। अपन ने एक ही लाइन में पूरी बात बोल टर्म्स के साथ। इन माइग्रेन देयर इज पेन ऑन वन साइड ऑफ द हेड along with vomiting, irritation and bright spot of tension is caused tension headache is caused due to long stretch of driving, etc. Migraine is caused due to consumption of chocolate, coffee, smoking, mg. For shorter period, self care techniques should be taken and doctor's advice should be taken for. अपन ने बात पूरी लिखी, राइट। देखिए अपन ने सेंटेंसेस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, एक दूसरे से रिलेट करके। तो अपन को नोट में जो अपन ने लिखा है वो सब कुछ लिखना है समरी में, बट 1/3 की लिमिट को फॉलो कर। अंडरस्टूड समरी का कॉन्सेप्ट? प्रेसी वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस उसमें पैसेज से बना रहे थे, इसमें नोट से बना रहे। तो नोट से बनाना ज्यादा आसान, राइट। तो व्हाट नोट का तो 1/3 कैसे करेंगे अपन, पूरे को लिखिए दे। नोट ऑलरेडी 1/3 और नोट को तो पूरे को। लेकिन जब अपन ये नोट तो पॉइंट्स में लिखा है, जब अपन पैराग्राफ में लिखते हैं ना तो 1/3 बढ़ जाएगा जब एक लाइन को समझ। तो इसलिए आप सेंटेंसेस को, इसमें कीवर्ड्स नहीं आते, ये समरी में एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो। नो एब्रिविएशंस यूज्ड इन समरी, लिखा हुआ ही याद रहेगा, तो भूल गए। नो एब्रिविएशंस, no abbreviations should be used in summary. समरी में एब्रीविएशन ऐसा नहीं शॉर्ट में करते एंड कॉलिक लिख दिया या गवर्नमेंट को GOVT। आप पहले एक समरी बना ले। तो समरी आपको ऐसे बनानी है। आप लोगों को सबसे आसान पैसेज कौन सा लगा था, ये वाला नहीं जो आप लोगों ने जिसका नोट बनाया है, ये तो आसान ही लगेगा, बट जिसका नोट बनाया है उसमें सबसे आसान कौन सा लगा? कॉफी प्लांट सबको इजी लगा? एनीबॉडी जिसको कॉफी में दिक्कत है, कॉफी प्लांट की प्रोसेसिंग में दिक्कत है, कॉफी में तो दिक्कत किसी को नहीं होगी, तो उसकी एक समरी बना लीजिए। नोट से बनाएंगे, नोट बना हुआ है सबके पास, तो उस नोट से समरी बना। नोट नहीं बना हुआ बेटा कॉफी प्लांट का लास्ट बना हुआ है, बनाओ। काम तुम सादा करते हो बेटा, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे देते हो जैसे कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? समथिंग इज रॉन्ग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग देखी थी बेटा, क्या है समझ में? बना सकोगे? स्विमिंग पूल तक कर लिया, तो एक बार काम दिखा दो पहले, बाकी लोग समरी बना लो बेटा, ऐसा नहीं है। खुद से बनाए कहीं से कॉपी पेस्ट? फर्स्ट फ्रूट पर्ल बाय, तो पर्ल गाइड बाय सन। जो भी वर्ड है मस्ट भी
मोर टाइम नीड ये सेंटेंस नहीं बनाने में तो जाना ही नहीं। दोनों पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं काम आप लोग? क्लास वही है क्या 12:50? तो कितना ही समझा ले, जो रोज समझाते हैं ना उसका तोड़ नहीं है। आई अग्री, आई अग्री टू दिस पॉइंट। ज्यादा छोटा भी नहीं करना, 1/3 से कम भी नहीं लिखना है ना। और कई लोग छोटा करने के चक्कर में घुसा घुसा के लिखेंगे, तो कंटेंट को कर्व करो, हैंडराइटिंग को मत करो। लैंग्वेज को मैं मान रही हूँ कि पैसेज से कॉपी नहीं। ऑलमोस्ट सबने समरी तो सही बनाई। इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आई। टाइम का ध्यान रखो। लेफ्ट में किस वाला? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा तुम नहीं आए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए शीट भेज रही हूँ मैं, आप लोग कंप्लीट करके देखो, आप वहाँ पे भेज देना।
वैसे चाहो पैराग्राफ पैराग्राफ कॉफी की स्पेलिंग आई राइटिंग का कुछ करो। यस 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 चलो बैठ जाओ बेटा, माना बर्थडे है लेकिन अभी नहीं। बनाना समरी लाइंस तो समझ ही नहीं आई। ऐसे सही है, बेसिक 7 लाइंस मान रहे। सबका ऑलमोस्ट फिक्स है, 2 प्रोसेस है, ये टेम्परेचर है, इस पे होता है। ऑलमोस्ट सबने यही काम किया मेरे को मन। आप लोगों ने तो एक एक बार लिखा है, मैंने अभी तो कम से कम 30-40 बार पढ़ लिया इसको अभी तक, सारे बैचेस का मिला के। और जब से पढ़ रहे हैं तो कॉफी प्लांट की पूरी प्रोसेसिंग दिमाग में छप चुकी। हम बस उगानी बाकी है। राजस्थान में उगेगी नहीं, यही तो पढ़ा है इसमें, इतना टेम्परेचर ही नहीं बनेगा अपने यहाँ सिर्फ रोस्ट होगा, उससे पहले का काम कुछ नहीं होगा। हाँ बनाई तो थी लेकिन सीधी रोस्टेड ही निकली। सुधरेगी बेटा, कुछ करना पड़ेगा। वो कर्सिव राइटिंग आती है बेटा, फर्स्ट क्लास के बच्चे लाते हैं उसको, वो यूज कर सकते हैं। कौन है कौन है तुम्हारी कॉपी है बेटा? नोट बनाने को कहा था मैंने तो तुम्हें। बन गए क्या? तो आ जाओ। अच्छा तभी ठीक नहीं है क्या? आ नहीं सकते? मैंने तुम्हें नोट बनाने को कहे थे, इम्प्रूव करके वापस। हाँ वही करना था, समरी नहीं करनी थी अभी। पहले नोट बनाओ सही से, फिर समरी बनाना। समरी सही है बट नोट बनाओ पहले। ये क्या है? बहुत बड़ी है बेटा, पैसेज जितनी प्रेसी है समरी है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 लाइन में बनानी है। लो वापस बनाओ। 6 लाइन के 16 लाइन कर दी। हेडिंग नहीं बनानी, खाली समरी, सिर्फ समरी। समरीज नहीं, समरी, वाई लगाना। ठीक है। यस 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 बॉयज। परफेक्ट। कॉपी तो नहीं कर देना लैंग्वेज? करिए क्या लैंग्वेज कॉपी? थोड़ी बहुत करिए ना, नहीं करनी। अब देख लो पूरी क्लास में तुमको ही बोला मैंने सिर्फ लैंग्वेज कॉपी करने के लिए, तुम ही पकड़े गए क्योंकि समझ में आ रही है ना। बताया ना, पूरी कॉफी रट चुकी है दिमाग में, तो लैंग्वेज भी तो रट गई होगी।
सो अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट। अपन ये जो सोचते हैं ना कि कॉपी चेक करने वाले को क्या पता चलेगा, अभी तो मैंने 10-15 कॉपी चेक करी है, उसमें मुझे पता चल गया कि कॉपी कहाँ हुआ है काम, राइट। वहाँ पे वो 500 कॉपियाँ चेक करते हैं, उन्हें लाइन बाय लाइन रट जाता है, और इतनी देर से एक ही एक चीज़ें पढ़ते हैं। 2 क्लास में मैं साइमल्टेनियसली इन दोनों बैचेस में एक ही चीज़ चल रही है। वहाँ पे 25 लोगों की कॉफ़ी प्लांट की समरी चेक कर ली, यहाँ पर कर ली, उसके बाद इतने सालों से करते आए, सेम ही चल रहा है काम, एकदम डिट्टो चल रहा है। तो नहीं, उनको अलग करवाया था, तो उनको चॉइस दे दी थी कि जिसकी बनानी है उसकी बनाओ, जो इजी लगे। आप लोगों को चॉइस नहीं दी। तो क्या है कि कॉफ़ी प्लांट, उसकी प्रोसेसिंग, वेट प्रोसेस में क्या होता है, ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके बाद कितना चाहिए, उससे पहले कितना चाहिए, सब कुछ याद हो चुका है दिमाग में। तो अंडरस्टैंड दिस कि चेक करने वाले को, आप तो एक बार लिखते हो लेकिन उसके पास कॉपी 1500 आती है, right? ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट कॉपी आपकी पहुंचेगी, आपकी हो सकता है लास्ट पहुंचे जब तक सब रट चुका है उनको। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट कॉपिंग द लैंग्वेज, स्पेशली इन प्रेसी एंड समरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किस किस का काम हुआ है कंप्लीट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? जल्दी बताइए। डन हो गया? तो अभी मैं शीट भेज रही हूँ, पहले शीट भेज देते हैं आपको, ठीक है। ये जो भी डन लिख रहे हैं ना, ये लोग काम भेजेंगे अपना भी, है ना। धर्म संकट इज अ सिचुएशन, डिलेमा तो कंफ्यूजन। धर्म संकट को एक्चुअली कंफ्यूजन ही होता है कि क्या करें, मतलब ऐसा है कि फंस गए हैं, डिसीजन तो ये लेना चाहते हैं लेकिन लेना ये पड़ रहा है, ये वो वाली सिचुएशन होती है धर्म से। डिलेमा और कंफ्यूजन तो एक ही होता है। सोचने दो, चलो अभी पहले भेज दूँ मैं। सीएफ क्या है आप लोगों का? बैचेस कितने भी पढ़ा लो, सब मिक्सअप हो जाते हैं मेरे। किसी और स्टूडेंट को बोलना था कि वो स्टूडेंट उस बैच का था, किसी और बैच का नाम दे दिया मैंने उसमें, वो ढूंढते थे उसको पूरे बैच में। कौन सा है तुम्हारे? 2 के अलावा सारी सीट ये वाला है क्या, इधर जो बैठता है? ये 3 है ना? तुम एक ही है ऑनलाइन। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल गई शीट? जिन्होंने भी डन लिखा है ना, उन लोगों का काम आ जाना चाहिए। 12:45 तक का समेशन है आपके पास, तो जिन्होंने अभी काम किया है वही भेज पाएंगे। हाँ, सो धर्म संकट की इंग्लिश, राइट। तो धर्म संकट एक्चुअली तो वो सिचुएशन होती है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो डिलेमा कैन बी वन ऑफ द वर्ड्स दैट वी कैन यूज, बट इसका एग्जैक्ट वर्ड जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, डिलेमा अलावा ऐसा होना चाहिए, मतलब सिचुएशन ऑफ, अपन कहते क्राइसिस की सिचुएशन, परेशानी की सिचुएशन। क्राइसिस की सिचुएशन बहुत तरीके से, ये कोविड है तो ये भी क्राइसिस की सिचुएशन है, और आप कहीं फंसे हुए हो मेंटली, करना ये और करना ये चाहते हैं, तो वो भी क्राइसिस की। एग्जैक्ट इंग्लिश इसकी डिलेमा आप यूज कर सकते हैं, बट आप इसमें ज़्यादा बेटर है मेंटली साइड, बहुत पर्टिकुलरली एग्जैक्ट इंग्लिश
एग्जैक्ट इंग्लिश में तो डिलेमा। सो बाकी अभी अपन इसको सर्च कर लेंगे, लोगों का साइन करेंगे गूगल, इसके बाद करेंगे, पहले असाइनमेंट ले लो। क्या सही है बेटा? आंसर सही है? कौन सा? गूगल किया है क्या? क्या कह रहा है गूगल? क्राइसिस कह रहा है क्या? डिलेमा नहीं कह रहा? डिलेमा भी कहना तो चाहिए। चलो अभी देखते हैं, अपन देखते हैं। तो आप लोग आइए पेज नंबर 5.21 पे, पेज नंबर 5.21, पैसेज नंबर 4। मिला आप लोगों को? सो आपको ये काम करना है 10 मिनट के अंदर। क्या करना है? पैसेज पढ़ना है, नोट बनाना है, एब्रीविएशन बनाना है, समरी लिखनी है। तो काम करना अब आपको आ गया। हम अपन 2 दिन से 3 दिन से नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। अब सीखना ये है कि क्या ये काम 10 मिनट में हो सकता है। So this is the challenge now for all of you. It's 12:35 here. By 12:45 you have to complete the assignment or without compromising on your presentation. Come on, start. Online students, मैं टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ, 1 बजे तक का करती हूँ। अभी वाला भी और पहले वाला भी, दोनों एक साथ पीडीएफ बना के भेज देना आप। जिन्होंने ऑलरेडी भेज दिया वो थैंक यू फॉर द असाइनमेंट। बाकी लोग 1 बजे तक भेजें, आप फटाफट से काम करें। Three minutes are down, 7 minutes to go.
6 minutes left. Five minutes. Last 3 minutes. Minutes left. One minute.
seconds. Come on. And time is up. हो गया? Very good. So how many of you have finished? Stop writing. जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं. तो किस किस का हो गया है? Just one student? So पूरा किया ना बेटा? समरी भी लिखी है ना? समरी के अलावा नोट भी बनाए? प्रिविएशन भी लिखे? हाँ तो बस उतना ही टाइम बचा होगा बाकी लोगों को भी. So how much time do you need? 2 minutes, 3 minutes? करो कंप्लीट करो. आज तो फिर छुपाई कॉपी आप तुम नोट वो बनाओ बेटा, एब्रीविएशंस बनाओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 बजे तक का सबमिशन है, आप सबमिट करेंगे काम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपना स्टेटस बता सकते हैं, क्या स्टेटस है. Just 1 minute now. वन थर्ड का ध्यान रखा है आप लोगों ने समरी में. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड नाउ. कुछ हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. पहले मुझे बताओ, अब लिखना बंद कर दो क्योंकि चेक तो कल ही हो पाएगी कॉपी. तो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया नोट में? ओवरऑल पूरे 5 नंबर में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? आवाज ही नहीं आई, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा. कैन यू डू दिस? तो जो स्टार्टिंग में अपन ने नोट मेकिंग स्टार्ट करी थी और अब अपन जो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, सो नाउ यू आर फीलिंग कि किया जा सकता है, हो सकता है. तो कल अपन इसकी लास्ट क्लास करेंगे. कल अपन वोकैबुलरी ज़्यादा करेंगे और एक क्वेश्चन नोट मेकिंग अलॉन्ग विथ समरी का भी करेंगे. राइट. So one last practice of note making in tomorrow's class and along with the vocabulary. तो vocabulary भी कल काफ़ी कवर कर लेंगे. फिर उसके बाद परसों से अब आपके जो कॉम्प्रहेंशन में पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है पैसेज का कॉम्प्रहेंशन. हाँ, जो पैसेज को रोक देते हैं और फिर परसों की क्लास से वी विल स्टार्ट विद ग्रामर. ग्रामर चलेगी 5-6 दिन आपकी. एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये अच्छे से कर लेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे अपन, सारे रूल्स वगैरह सब कुछ उसकी प्रैक्टिस करेंगे. फिर उसके बाद पैसेज, आर्टिकल और रिपोर्ट मिड ऑफ जुलाई तक. So this is how we are going to finish it off. So any doubt to any student as of now?
अभी तक कोई डाउट है? वहाँ पे इतने ही टाइम में करना होता है, 10 से 12 मिनट वहाँ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रीडिंग टाइम अलग से मिलता है। तो ये पहले रीड कर, वहाँ रीडिंग टाइम अलग से मिलता है 15 मिनट का। तो रीडिंग टाइम पैसेज तो पहले ही पढ़ लोगे ना एक बार, तो गो थ्रू तो कर ही लोगे 10 से 12 मिनट में। नहीं समझे? 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम मिलता है जिसमें आप सिर्फ पूरा पेपर पढ़ सकते। हाँ, ऐसे 15 मिनट का टाइम वो अलॉट कर रीडिंग टाइम में। तो रीडिंग टाइम में आप पेपर से फैमिलियर हो जाते हो ना पूरा। पेंसिल से कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑथेंटिक रूल तो नहीं है, बट वहाँ पे अगर मना करते तो खुद ही अनाउंस, पेंसिल से कर सकते। ऑलराइट देन, सो विल वाइंड अप एंड कल मिलते हैं ग्रामर के साथ और नोट मेकिंग को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप लोग काम, कल बात करेंगे।